श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 9वां स्कंध प्रारंभ करते हैं, जिसमें पहला अध्याय है वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सौद्युम्न की कथा। इस स्कंद में कुल 24 अध्याय हैं। इसमें सूर्य वंश और चंद्र वंश के कथानकों द्वारा पुराण का 7वां लक्षण ईशान कथा का वर्णन है। 9वें स्कंद में 2 प्रकरण हैं, सूर्य वंश एवं चंद्र वंश। सूर्य वंश में श्री राम जी का अवतार हुआ और चंद्र वंश में श्री कृष्ण का अवतार हुआ। मन के स्वामी चंद्रमा हैं और बुद्धि के स्वामी सूर्य हैं। चंद्रमा मनसो जातस् चक्षो सूर्यो अजायता। रुष्टाध्याय 2 अध्याय इन दोनों की आराधना करने पर बुद्धिगत वासना का विनाश होता है। वासना विनाश के बिना मोह नहीं जाता है और मोह के विनाश के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। गोस्वामी तुलसीदास इसी भाव को रामचरितमानस में लिखते हैं। बिनु सत्संग हरि कथा बिनु मोहिन भाग, मोह गए बिनु राम पद होइन दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद सोई दृढ़ अनुराग। अंतःकरण के सूक्ष्म मल के नाश होने पर मन मरता है, फिर विशुद्ध मन श्री कृष्ण में मिलता है। आत्मा तो नित्य मुक्त है, मुक्त तो मन ही को ही करना है। मन और बुद्ध में यदि काम बसा हुआ है तो कृष्ण मिलन नहीं होगा। भागवत का उद्देश्य कृष्ण प्राप्ति है। बुद्धिगत काम विनाश के लिए 9वें स्कंद की कथा है। बुद्धि में कई वर्षों से काम वासना रूपी तेल जमा हुआ है। इस बुद्धि में यदि काम का लेश मात्र भी अंश होगा तो इसमें भक्ति रस नहीं आएगा। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए मन के स्वामी चंद्रमा और बुद्धि के स्वामी सूर्य की उपासना करना आवश्यक है। सुखदेव जी राजा परीक्षित के मन एवं बुद्धि के सूक्ष्म तम वासना विनाश के लिए सूर्य आवश्यक हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित के मन एवं बुद्धि के सूक्ष्मगत वासना विनाश के लिए सूर्य और चंद्रवंश की कथा का प्रारंभ करते हैं। राम जैसी मर्यादा आने पर ही कृष्ण रस प्राप्त होगा। काम रूपी रावण के विनाश होने पर श्री कृष्ण आते हैं। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से निवेदन किया कि भगवान, अब मैं राजर्ष सत्यव्रत के वंश की कथा सुनना चाहता हूँ, जिन्होंने साक्षात मत्स्य भगवान से आत्मज्ञान प्राप्त किया और इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। श्रूयताम मानो वंशा प्राचुरेण परंतपा, नाशक्ते विस्तर तो वक्तुम वर्षतेरपि। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, मनुवंश का विस्तार से वर्णन करना तो असंभव है, किंतु मैं संक्षेप में वर्णन करता हूँ। कल्प के आदि में भगवान नारायण के नाभि कमल से एक सुवर्ण कमल कोश उत्पन्न हुआ। उसी में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का अभिवार्त हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मारीच और मारीच के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप और आदिति से विश्वान,
सूर्य का जन्म हुआ। विश्वान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। इनका दूसरा नाम वैवस्त था। वैवस्त मनु ने संतान थे। तब वशिष्ठ जी ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, मित्र वरुण कराया। यज्ञ के आरंभ में दूध पी करके रहने वाली उनकी पत्नी श्रद्धा ने होता के पास जाकर प्रणाम किया, कहा कि मुझे कन्या प्राप्त हो। होता कन्या उत्पन्न हुई, उनका नाम इला रखा। उसको देख करके श्राद्ध देवन मनु के मन में संतोष नहीं हुआ। तदंतर मन ने वशिष्ठ जी से कहा कि मैंने तो अपने पुत्र की कामना से पुत्रेष्ट यज्ञ किया, लेकिन इसके विपरीत कन्या कैसे उत्पन्न हुई। वशिष्ठ जी ने ध्यान से के द्वारा पता लगा करके कहा, हे राजन, यह कन्या होता के विपरीत संकल्प के कारण हुई है। तुम चिंता मत करो, मैं अपने तप के प्रभाव से तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। परम यशस्वी भगवान वशिष्ठ ने ऐसा निश्चय करके इला नाम की कन्या को नारायण की स्तुति कर राजकुमार बना दिया। इनका नाम सुबुद्ध रखा गया। सा एकदम महाराजा विचरण मृगया बने, वृत्तम कत्या माते अश्वमारोहम सैंधवम। एक दिन राजा सुदुम्न शिकार खेलने के लिए सिंधु देश के घोड़े पर सवार होकर के कुछ मंत्रियों के साथ वन में गए। वह मृगों का पीछा करते करते दय योग से इला वृत्त खंड में पहुंच गए। यह भगवान शंकर और पार्वती का विहार स्थल है। उस विहार स्थल में प्रवेश करते ही वह पुरुष से स्त्री हो गए। शंकर और उनका घोड़ा जो था वह घोड़ी बन गया। उनके साथ जो मंत्रीगण थे वह भी सब स्त्री बन गए। वह एक दूसरे को देख करके आश्चर्यचकित हो गए। परीक्षित ने जब सुखदेव जी से पुरुष से स्त्री बनने का कारण पूछा, तब वह बोले, हे राजन, एक दिन भगवान शंकर का दर्शन करने कुछ ऋषि लोग इसी इलावृत खंड में आ गए। उस समय शिव पार्वती विहार कर रहे थे। उन्हें देखकर पार्वती अत्यंत लज्जित हो गई। तब भगवान शंकर ने अंबिका को प्रसन्न करने के लिए कहा, तद्धितं भगवानाहं प्रियां प्रिय काम्या अस्थानं या प्रविशदेतं सा वै योषितं भवेदिति। जो पुरुष इस स्थान पर प्रवेश करेगा वहीं तुरंत स्त्री हो जाएगा। हे परीक्षित, तभी से उस स्थान पर पुरुष प्रवेश नहीं करते हैं। एक दिन राजकुमार सुदुम्न अपनी सखियों के साथ विचरते हुए बुद्ध के आश्रम पर पहुंचे। बुद्ध इस कन्या को देख करके मोहित हो गए और उन दोनों का वहीं गंधर्व विवाह हुआ और उनसे पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस वन में वह कन्या पुनः अपने राज्य वापस आई और सारा वृत्तांत गुरु वशिष्ठ को सुनाया। तब वशिष्ठ जी अत्यंत दुखित हुए और उन्होंने शंकर की आराधना की। भगवान शंकर वशिष्ठ पर प्रसन्न हुए और अपनी वाणी को सत्य रखते हुए यह बात कही, हे वशिष्ठ जी, तुम्हारा यजमान 1 महीने तक पुरुष रहेगा और 1 महीने तक वह स्त्री रहेगा। सुदुम्न इस व्यवस्था से पृथ्वी का शासन करने लगे, किंतु प्रजा ऐसे राजा से संतुष्ट नहीं थी। राजा सुदुम्न के उत्कल
गए और विकल नामक 3 पुत्र हुए, जो दक्षिण पथ के राजा हुए। सुधुम्न जी वृद्धावस्था आने पर अपने पुत्र पुरुरवा को राज्य दे करके वन में तपस्या करने चले गए। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 9वें स्कंद का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। अथ द्वितीयो अध्याय। दूसरे अध्याय में पिस्गध आदि मनु के 5 पुत्रों का वंश। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार जब सुदुम्न तपस्या करने के लिए वन में चले गए, तब वैवस्त्र मनु ने पुत्र की कामना से यमुना के तट पर 100 वर्ष तक तपस्या किया। उससे उनके 10 पुत्र हुए। इनमें सबसे बड़े इच्छाक थे। उन मन पुत्रों में से एक का नाम बृहदस्य था। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें गायों की रक्षा के लिए नियुक्त कर रखा था, इसलिए वह रात्रि के समय भी वह वीरासन से बैठा रहता और गायों की रक्षा करता था। एकदां प्रविशन्ते गोष्ठं शार्दूलो निःश्वर्षत् शयानां गावम् उत्थाय भीतस्तं प्रभुमाव्रजे। एक दिन रात में वर्षा हो रही थी। उस समय गायों के झुंड में एक बाघ घुस आया। उससे डर करके सोई हुई गायें उठ खड़ी हुई। सभी गायें डर के मारे गौशाला में भी इधर उधर भागने लगी, किंतु उस बाघ ने एक गाय को पकड़ लिया। गाय का करुण क्रंदन सुनकर बृहदस्य तलवार लेकर बाघ को मारने दौड़े। उसने वर्षा की रात में अंधेरे में सिंह के धोखे से कपिला गाय का सिर काट दिया। खड्गम आदाय तरसम प्रलीनो नुंडगड़े निशे अजानंदम हतम प्रभो शिरम शारदोल संकया। तलवार की नोक से बाघ का कान भी कट गया। वहां से डरकर रास्ते में खून गिराता हुआ निकल कर भाग गया। वृषभ ने समझा बाघ मर गया, परंतु रात बीतने पर उसने देखा कि मैंने तो गाय को ही मार डाला। वशिष्ठ जी ने उन्हें श्राप दे डाला कि तू शूद्र हो जा, परंतु वृषधस ने उनको श्राप को बड़ी विनम्रता से सिरोधार कर लिया। तभी से संयम पूर्वक वन में रहने लगे। भगवत ध्यान में निमग्न हमेशा रहते थे। एक दिन अचानक वन में आग लग गई। उससे उनका सारा शरीर जलकर भस्म हो गया और वह परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए। तेनोपकरणो ब्रह्मं प्रापं परम मुनि। मन के छोटे पुत्र कब विषयों से निःस्पृह तथा किशोरावस्था में घर छोड़ करके वन में चले गए। वहीं भगवान का ध्यान करके परम पद को प्राप्त हो गए। मन पुत्र करुष के काकरुष नाम की क्षत्रिय जाति हुई। धृष्ट से धृष्ट नामक क्षत्रिय हुए, जो आचार विचार से ब्राह्मण के समान मालूम होते थे। नृग के सुमित और नरयसंत के चित्रसेन पुत्र हुए। इन्हीं के वंश में देवदत्त के साक्षात अग्नि पुत्र हुए, जिनका नाम अग्निवेश्य था। इन कुल ब्राह्मण ही माना गया है। इनका सब कुल ब्राह्मण ही माना गया है। दृष्ट के पुत्र नभाग हुए, जो नभाग के पुत्र नभाग के अन्य थे। इन्हीं के वंश में राजा मारुत हुए, जिनके
यज्ञ में घृतपान करने से यज्ञ की अजीर्ण हो गया था। आगे चलकर इनकी ही वंश परंपरा में तृणबिंद विशाल और जन्मेजय नाम के तेजस्वी राजा हुए। मनु के 10 पुत्रों में 2 विरक्त संत हो गए। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 9वें स्कंध का तृतीय माने दूसरा अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।